हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेटा एजुवर्ड। दोस्तों, एक्सेल सीरीज के आज के सीज़न में हम सीखेंगे कि ग्रुप अनग्रुप किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, कॉलम और रो को हमें अक्सर ग्रुप और अनग्रुप करने की ज़रूरत पड़ती है। ये फीचर एक्सेल में किस तरह से यूज करते हैं, हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज के सेशन में। दोस्तों, ग्रुप और अनग्रुप का ऑप्शन यहाँ डेटा टैब में होता है और राइट हैंड पे यहाँ पर आपको आउटलाइन वाले रिबन में होता है। ये कब यूज किया जाता है, चलिए पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास ये ग्लोबल सुपर स्टोर 16 का डेटा है और काफ़ी बड़ा डेटा है। इसमें लगभग मेरे पास 51,291 रोज़ हैं और मेरा जो डेटा है वो 24 कॉलम में है। इतने बड़े डेटा पे काम करने के लिए हमें ग्रुप और अनग्रुप की ज़रूरत पड़ जाती है। कैसे पड़ती है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो ए कॉलम से लेके मेरे पास यहाँ पर वाई कॉलम तक डेटा है। इस पूरे डेटा को एक साथ देखने के लिए बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, जिसमें मेरा टाइम कंज्यूम होता है। इस चीज़ से बचने के लिए कि मुझे बार बार स्विचिंग ना करना पड़े, देखना ना पड़े, हम कुछ कॉलम्स को हाइड कर लेते हैं। उन कॉलम को हाइड करने के लिए हम ग्रुप और अनग्रुप का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मान लिया मुझे इस डेटा पे काम करने के लिए मुझे ये वाले कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने HIJKL H से लेके L कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक माइनस का मार्क आ जाता है। आप देख सकते हैं इन सभी कॉलम्स की जो H से लेके L तक हैं, ये एक ग्रुप बन गया है। आप जैसे ही माइनस पे क्लिक करते हैं तो आपके H से लेके L तक के सारे कॉलम हाइड हो जाते हैं और इसका एक सिंबल 1 और 2 के द्वारा यहाँ पर दिखाई देता है। 1 का मतलब हो गया कि जैसे हम 1 पे क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो जाते हैं, 2 पे क्लिक करते हैं ये अनहाइड हो जाते हैं। यदि आपको बीच में काम करते समय इन डेटा की ज़रूरत नहीं है तो आप ये ग्रुप तैयार कर सकते हैं। अब मान लेते हैं मैं एक इसमें और भी ग्रुप तैयार कर लेता हूँ। मुझे कुछ कॉलम्स की अभी और ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं P से लेके R तक का ये जो कॉलम है मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर से ग्रुप कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे 2 ग्रुप तैयार हो गए हैं। मान लिए लास्ट और फर्स्ट कॉलम का डेटा मुझे सिर्फ देखना है, तो इसके लिए कुछ कॉलम्स को मुझे अभी और हाइड करना होगा। तो मान लेते हैं मैंने इनको भी मुझे हाइड करना है, तो मैंने यहाँ से लेके ये कॉलम सेलेक्ट कर लिए और ग्रुप पे क्लिक कर दिया, तो मेरा एक ग्रुप और तैयार हो गया। तो इस तरह से मेरे डेटा में ग्रुप मेरे हो गए हैं। यदि मैं इन सबको एक्सपेंड करता हूँ तो मेरा डेटा पूरा का पूरा दिखाई देने लगता है और यदि मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है तो मैं यहाँ माइनस पे क्लिक करता हूँ सभी पे, तो ये सारा का सारा डेटा जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं थी काम करते समय, उतने को मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। इसको फिर से एक्सपेंड करने के लिए आप 2 पे क्लिक कर दीजिए, तो भी आपका सारा का सारा डेटा एक्सपेंड हो जाएगा, अनग्रुप हो जाएगा। और यदि फिर से ग्रुप करना है इन सबको, आप 1 पे क्लिक कर दीजिए, तो ये सारा का सारा आपका हाइड हो गया और जितने कॉलम की आपको ज़रूरत है उतने कॉलम पर अब आप काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने बात की थी कॉलम्स में ग्रुप करने की। अब हम बात कर लेते हैं रो में ग्रुप को ऐड करने की। मैं इन सभी को एक्सपेंड कर लेता हूँ। दोस्तों, मान लेते हैं कि मुझे यहाँ से 11 से लेके नीचे तक का काफ़ी डेटा है जो मुझे नहीं देखना है, सिर्फ मुझे 741 से देखना है। तो मैं इन सभी डेटा को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस डेटा को मुझे नहीं देखना है या उसे हाइड करना है या ग्रुप करना है, तो मैं उन सभी रोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं सिलेक्ट करने का तरीका यही है। 11th रो को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग करते करते नीचे आ जाइए और जहाँ तक करना है आपको हाइड वहाँ तक कर दीजिए। ये सारी की सारी रो सिलेक्ट हो जाती हैं। अब आप ग्रुप पे
क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 और 2 के 2 ऑप्शन आ जाते हैं ग्रुप और अनग्रुप करने के। तो जैसे ही 1 पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रुप में आ जाता है। तो 10 के बाद जो 10 के बाद के 497 से डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। बीच में यदि आपको किसी और डेटा का भी ग्रुप बनाना हो तो आप इनको सिलेक्ट करके इस तरह से नीचे ले जाइए जहाँ तक आपको ले जाना हो और फिर से ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके रो में भी ग्रुप तैयार हो गए हैं और कॉलम में भी हो गए हैं। किसी भी डेटा को 1 पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप हो जाता है, 2 पे क्लिक करते हैं तो वो अनग्रुप हो जाता है। मैंने यहाँ पे 1 पे ग्रुप रखा है, 2 पे ये अनग्रुप हो गया है। आप सारा डेटा यहाँ पे देख सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ग्रुप अनग्रुप क्यों करते हैं, किस तरह से करते हैं, क्या आवश्यकता होती है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से, शेयर करने से हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।